Question number 22. The nuclear pores in the nuclear membrane allow the passage of. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं है. कंटिन्यूस स्ट्रक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो गई हैं. अगर हम एक न्यूक्लियस ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, इसी में एक आउटर मेम्ब्रेन और एक कुछ इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन. अब ये कंटिन्यूस नहीं है. कंटिन्यूस नहीं है कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो हैं, इरेज करते हैं. इरेज नहीं हो रहा है. ठीक है, फिर से ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब इरेज हो गया, और एक क्या हो जाएगी, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये कंटिन्यूस इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन हो गया है आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का. फ्यूजन होने की वजह से यहाँ पर क्या तैयार हो गया है, न्यूक्लियर पोर तैयार हो गया है. न्यूक्लियर पोर. तो यहाँ पर ये आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो जगह है ये क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर. और आसपास सेल का साइटोप्लाज्म हो जाएगा. अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है. अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल अभी हम किस फॉर्म में बना रहे हैं, क्रोमैटिन के थ्रेड्स की फॉर्म में बना रहे हैं कुछ इस तरीके से. इसी के अलावा यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी मिलेगा. कुछ इस तरीके से हमने न्यूक्लियोलस ड्रॉ कर लिया है. अब अगर बात की जाए क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो न्यूक्लियर पोर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ये किस चीज को अलाउ करेंगे. आसपास क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बनेगा, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन हो गया या बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, डीएनए आरएनए पॉलीमरेजेस हो गए. इसके अलावा हम बात करें बहुत सारे जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, वो जो न्यूक्लियस के अंदर रिक्वायर्ड हैं वो साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएंगे, न्यूक्लियर पोर के थ्रू इधर न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे. तो बहुत सारे जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं वो साइटोप्लाज्म से जा रहे हैं न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, ये बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी अगर हम देखें, राइबोसोमल कंपोनेंट्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस. हमें पता है कि जो न्यूक्लियोलस है ये वाला पार्ट, ये न्यूक्लियोलस बनाने में मदद करता है राइबोसोमल आरएनए. जो न्यूक्लियोलस है वो बना रहा है राइबोसोमल आरएनए. और यही राइबोसोमल आरएनए या इसके अलावा राइबोसोम के जो अलग अलग कंपोनेंट्स, जो सब यूनिट्स बनेंगे, वो भी यहाँ पर किससे जाएंगे, वो जाएंगे इधर न्यूक्लियर पोर से बाहर. तो राइबोसोम की सब यूनिट्स यानी लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स, तो उसमें जो आरएनए चाहिए वो तो न्यूक्लियोलस बना देगा. उनको असेंबल करने के लिए, उस सब यूनिट बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो साइटोप्लाज्म से पहले अंदर जाएगा, राइबोसोमल सब यूनिट बनाएगा, फिर वो न्यूक्लियर पोर से बाहर निकालेगा. तो इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में बाय डायरेक्शनल ट्रैफिक है, मूवमेंट है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर में. तो राइबोसोमल कंपोनेंट आउट ऑफ द न्यूक्लियस बिल्कुल सही है. mRNA आउटसाइड द न्यूक्लियस, हमें पता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन, ये डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है. अब इसमें हम बात करें डीएनए की, तो जो डीएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा. लेकिन ये आरएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, पहले इसका कंप्लीट प्रोसेसिंग होता है. प्रोसेसिंग होके मैसेंजर आरएनए बनेगा और फिर वो मैसेंजर आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेगा ताकि वो आगे जाके प्रोटीन बना सके साइटोप्लाज्म में. सो mRNA से हम प्रोटीन बना रहे हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन.
तो जो mRNA है वो mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है न्यूक्लियर पोर के थ्रू। राइबोसोमल सब यूनिट्स जैसे कि स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स भी निकलेंगी जो साइटोप्लाज्म में आएंगी। तो राइबोसोमल कंपोनेंट्स भी बाहर निकल रहे हैं न्यूक्लियस से, और जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव।